नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है बिहार झारखंड बुलेटिन का। सबसे पहले हम बात करेंगे जहानाबाद की, जहां आपको बता दें कि सदर हॉस्पिटल जहानाबाद की लापरवाही सामने आई है। देखिए क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में। आज सदर हॉस्पिटल जहानाबाद जाने के बाद पता चला कि वहां की स्थिति काफी गंभीर है। वहां ना ही लड़कों के लिए अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है और ना ही दिन में सी सेक्शन डिलीवरी की। जहानाबाद के सरकारी हॉस्पिटल की स्थिति इतनी दयनीय है कि लोगों को घंटों देर लाइन में लगकर इलाज करवाना पड़ता है और सभी मरीजों को एक ही दवा दी जाती है। डॉक्टर भी 2 बजे के बाद उपस्थित नहीं होते हैं। दिन भर ढेर से लाइन में लगने के बावजूद मरीजों का इलाज नहीं हो पाता है। इमरजेंसी वार्ड के भी डॉक्टर जल्दी मरीजों को देखते ही नहीं हैं। सरकार से ये अपील है कि सरकारी अस्पतालों पर भी ध्यान दें ताकि गरीबी से जूझ रहे मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज मिल सके। जी सर, सी न्यूज़ भारत हम आए हुए हैं सदर अस्पताल जहानाबाद में। आप देख सकते हैं कि ये हमारे टीचर, इन्हीं से मैंने आईए और बीए जो भी है और एमए इन्हीं से किया है मैंने। तो ये देख सकते हैं कि ये इलाज के लिए आए हुए हैं हमारे यहाँ सदर अस्पताल में। क्या दिक्कत है? यह शुगर भी है और हार्ट ब्लॉकेज भी है, साथ में प्रोस्टेट भी है। अभी बुखार से परेशान हैं। बुखार रात को बार बार जाड़ा दे करके आ रहा है, लेकिन यहाँ की दवाई से अभी ख़त्म नहीं, इसलिए ब्लड जांच के लिए हम आए। तो ब्लड जांच के लिए नंबर लगाना पड़ता है यहाँ? हाँ, सुबह में दे के गए थे, अभी रिपोर्ट मिलनी बाकी है। कल फिर डॉक्टर देखेंगे। तो देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ सबसे पहले यहाँ आके ऑनलाइन करना पड़ता है और इस तरह से कूपन टाइप का ये लेना पड़ता है और जो भी डिपार्टमेंट में जाना होता है इसे लेकर ही जाना होता है और इसी से इलाज चलती है, इसी से दवा मिलती है, डॉक्टर भी इसी से देखते हैं। एक दिन के बाद दूसरा दिन फिर दूसरा पुर्जा फिर कटा करके जाना पड़ता है। बिना पुर्जा कटाए इसी पुर्जे पर काम नहीं चलेगा, फिर दूसरा पुर्जा कटाना पड़ता है और लाइन लगना पड़ता है। एक भीड़ बनी हुई है। तो यहाँ के दवाई से सर क्या आपको फ़ायदा मिलता है? यहाँ जो ट्रीटमेंट मिलता है वो कैसा रहता है आपके कहने पे? कहना है ये कि दवा इलाज डॉक्टर लिख दिया तो मरीज़ को उसी को तो यह मान लेता है कि अब इसी से ठीक होना है। 4 दिन 5 दिन लग गया है, लेकिन अभी जाड़ा देख के बुखार अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। सर तो ये बात आप डॉक्टर से हाँ, राज कृष्णा डॉक्टर का नेम भी लिखा हुआ है इसमें, राज कृष्णा। वो आज अलग से रोज़ एक नया डॉक्टर को बदल, मतलब कि डॉक्टर का जो होता है वो सोमवार को कुछ और डॉक्टर बैठते हैं और मंगलवार को विवेकानंदन, इस टाइप से हर डॉक्टर अलग अलग दिन बैठते हैं। तो सर आपका ये कहना है कि यहाँ इलाज सही मिलता है या नहीं मिलता है? हाँ, इलाज कुछ लगभग 100 में फिर भी कितना % आप मानते होंगे? 40% ठीक है। 40% ठीक है, इसलिए कि यहाँ पे प्रॉपर तौर पर से एक जो इलाज उसी तौर पे होना चाहिए कि ठीक है इसको इस तरह का मामला है जी। लेकिन एक ही यहाँ पर जो दवाई आई है वही दवा के ऊपर डिपेंड है। डॉक्टर भी उनको वही दवाई लिखनी है जो यहाँ पे मौजूद है। तो क्या सर अगर जैसे हमें कोई और बुखार के मामले में यही बस पैरासीटामोल लिखना है उनको। अच्छा, उसके अलावा यहाँ और कोई दवा नहीं लिखा जाता है सर? नहीं, स्पेशली तौर पर से कोई ज़्यादा अच्छी दवा बाहर का लिखने के लिए भी प्रेस करना पड़ता है, तो देते हैं, लिखते हैं कभी कभी, लेकिन कहवाना पड़ता है कि हमको बाहर से लिखिए। तो आप देख सकते हैं सर कि यहाँ काफ़ी लंबा लाइन, हम सी न्यूज़ भारत से देख सकते हैं आप कि यहाँ लंबा लाइन भी लगना पड़ता है। बहुत सारे लोग लाइन में भी लगे हुए हैं और इलाज के लिए आए हैं। डॉक्टर लोग सब अब चले गए, 2 बजने को है, 2:30 बजने को है, लंच का टाइम है सर। अभी वो सब डॉक्टर चले गए। अब मरीज़ लोग भी जितना हो सका वो हुआ और जांच रिपोर्ट के लिए अभी कुछ लोग बचे हुए हैं, बाकी सब जा रहे हैं। तो देख सकते हैं सर कि यहाँ की स्थिति, हमारे जहानाबाद सदर अस्पताल की स्थिति ये है। यहाँ से लगभग लोग जो
सही हो के। अब यहाँ पर औरतों के लिए अल्ट्रासाउंड है, मर्द के लिए अल्ट्रासाउंड है ही नहीं। मर्द के लिए अल्ट्रासाउंड नहीं है, तो क्या सर ये नहीं लगता कि यहाँ भी होना चाहिए? हाँ, ये सभी सुविधा दिया देना चाहिए। पोस्टेड पेशेंट के लिए अल्ट्रासाउंड के बगैर पता नहीं चलेगा जी। पोस्टेड पेशेंट के लिए अल्ट्रासाउंड चाहिए, जी। मर्द के लिए अल्ट्रासाउंड के लिए बाहर के सही गलत जो भी है उसको इस्तेमाल करना पड़ता है। जी, और नहीं जी। तो भी पटना AMC या हॉस्पिटल की राह लेनी पड़ती है, जो ज़्यादा परेशानी है। जी। यहाँ कम से कम मर्द के लिए अल्ट्रासाउंड का भी इंतज़ाम होना चाहिए। होना चाहिए सर, लेकिन सुनने में आ रहा है कि यहाँ भी सभी सुविधाएं दी जाएगी। दी जाएगी, लेकिन अभी वहाँ पर जाके फिर देखिए इमरजेंसी वगैरह में वहाँ पर ये अल्ट्रासाउंड वालों से पता लगाइए मर्द के लिए नहीं आया। जहानाबाद से सी न्यूज संवाददाता नौसभा की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे हम पलामू की, जहां आपको बता दें कि पलामू में CRPF कैंप में तैनात हवलदार नंद किशोर सिंह का शव लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम इटहे में पहुंचा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। धनबाद जिले के टुंडी थाना क्षेत्र के CRPF कैंप में तैनात हवलदार नंदकिशोर सिंह का शव लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम इटही में पहुंचा। शव घर में पहुंचते ही कोहराम मच गया और परिजन चिल्ला कर रोने बिलखने लगे। उसके बाद नंदकिशोर सिंह का पार्थिव शरीर अमानत नदी घाट पर दाह संस्कार कर दिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि नंदकिशोर सिंह काफी मिलनसार थे, जब भी गांव आते थे सभी से उनका मिलना जुलना होता था। नंदकिशोर सिंह की पत्नी एवं बच्चे मेदिनीनगर स्थित किराए के मकान में रहते थे। नंदकिशोर सिंह के 2 बच्चे थे, जिसमें अंश कुमार 14 वर्ष, नवी कुमार 9 वर्ष। हालांकि मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज के बगल में नंदकिशोर सिंह ने नया मकान बनवाया था। नंदकिशोर सिंह के माता पिता ने अपनी ही बहू पर हत्या का आरोप लगाया। उन्होंने कहा उनका बेटा नंदकिशोर सिंह पिछले कुछ दिनों से पत्नी को लेकर तनाव में चल रहे थे, जिसमें नंदकिशोर सिंह बात में कहते थे कि पत्नी हमें जीने नहीं देगी और धन संपत्ति अपने नाम करवा रही है, मुझे मरवा कर ही छोड़ेगी। का फोन पर बेटा का बोले आपसे? हाल चाल कहला उहे बतियाही ने। हाल चाल पूछ ले हमार बेटा। हाँ इतने के लिए कुछ नहीं। अंतिम बात कब हुआ था? ना कहलो जब मत फोन करिए। हाँ ये कल ना फोन कर, इतने कल जब काहे लगे नहीं फोन कर, इसे कहला कर। तो पुतो आपका यहाँ नहीं रहते थे? ना। कहाँ रहते थे? डेरा में। अच्छा, डाल्टन में भी घर बनाया था बेटा क्या आपका? हाँ बनाया है। अरे अब हमरा कहाँ रहा, अब उठो के रहा अपन नामे वो जमीन लिया, बेटा के रुपया सब झाड़ लिया। बेटा माई के कहत बाजे माई सब पैसा 40 लाख रुपया लागल, जब हम हाथ जोड़ दिलिए ओको ना पैसा न खाओ, सब का करिए। बस इतने कह के बेटा के हुक हो गया और वो कहा कि अब हम ना कहलक जे अब हम जान हट देबो कि का करबो, से कुछ ना कहलक, अब सीधे अपने गोली लगा लिया। में जान हट क्या हुआ? परिवार। क्या क्या परिवार? ओकरे परिवार। अच्छा अच्छा, उसी के चक्कर में। कहिया अंतिम बात कब हुआ था आपका बेटा से? रोज फोन हुआ था। आज 1 साल बीत गया। अच्छा, बात कब हुआ था? अंतिम बात कब हुआ है आपका बेटा से? अंतिम बात ये देखो, 1 महीना कर्मा घड़ी हमारा लड़का आइला 10 दिन के छुट्टी में। ई परिवार हलक से एने काट माने हलक, मोबाइल घर में लगा देले हलक। और मोबाइल में फोन अइलक, हमरा लड़का फोन उठा लेलक तो दूसरा कोई, जब उठा लेलक फोन दूसरा कोई तो हमारा लड़का गुम गई। घूम के घर में चटाई बिछा के सूत गई। ये औरत हलक से लुगा फटा सब लेके अब निकल गई। तो जाके बेटा हमारा अपन गंजी वंजी सब तीरलक, तीर के रख के तो ओकरा 2 चकिया से ओकरा रोड पर महावीर मोड़ कर दिलन। महावीर मोड़ से उ चल गईलक। दूसरा रोज के बाद बेटा हमार गईलक तब चल गई डिप्टी गई तो खाली बहन से समाचार माई से बतौलक जो माई अब हम ढेर दिन के जिंदगी ना हो, अब हम ना बचब।
बड़ी मैया छछन ले बेटा, 2 गो नाती है, तू ले जो वहाँ, वो औरत के फेरा में तू काहे लहे से ले जो। नटियन के कहलक तो कहले ये माई से नखथू जाए, बस उ चल गई बेटा हमार डिप्टी। अब वहीं से फ़ोन करत बा जो ठीके से ही माई, तो फिर जे दिन डेट होलक वो दिन माई फ़ोन कले बेटा, तो बेटा बढ़िया से बतिया लेला। तो कहले ये माई काल अब फ़ोन अब करत है बार बार, अब फ़ोन मत करिए। अब वहे कह के हम सूत गईली। अब ओकरे भोर में बेटा अपने से। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे हम सीतामढ़ी की, जहां आपको बता दें कि सीतामढ़ी में पुलिस द्वारा अवैध हथियार के साथ 3 बदमाशों को दबोचा गया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। सीतामढ़ी थाने की पुलिस को मंगलवार को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पिस्टल लहराकर भय व दहशत फैलाना 3 बदमाशों को भारी पड़ गया। बता दें, गुप्त सूचना के आधार पर थाने की पुलिस ने छापेमारी कर भैरो स्थित महादेव मठ के समीप से 3 बदमाशों को 1 पिस्टल, 2 कारतूस, 8 जिंदा कारतूस व 1 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान बतनाहा थाना क्षेत्र के चकवा वार्ड नंबर 12 निवासी स्वर्गीय शशि सिंह के 18 वर्षीय पुत्र राहुल कुमार, इसी गांव के रामेश्वर सिंह के 25 वर्षीय पुत्र हेमंत कुमार व कोयली वार्ड नंबर 14 नवीन यादव के 18 वर्षीय पुत्र गोपाल कुमार के रूप में की गई है। भाजर पिकेट प्रभारी अनुराग ठाकुर ने बताया कि मंगलवार की सुबह गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि महादेव मठ स्थित बगीचे में भय व दहशत फैलाने की नीयत से 3 बदमाश पिस्टल लहरा रहे हैं। तभी इसकी सूचना अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को दी गई। सूचना सत्यापन हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने छापेमारी टीम गठित की। इसके बाद छापेमारी टीम ने मौके स्थल पर पहुंचकर घेराबंदी करके तीनों को गिरफ्तार कर लिया। छापेमारी टीम में सीतामढ़ी थानाध्यक्ष विनय प्रताप सिंह, भाजर पिकेट प्रभारी अनुराग कुमार व सिपाही संतोष कुमार समेत आदि शामिल थे। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रामकृष्णा ने बताया कि उक्त तीनों बदमाशों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। क्या उपलब्धि है सर और कितने अपराधी पकड़े गए हैं? कल शाम में ऐसी सूचना प्राप्त हुई हमें कि जो लीची बागान है यहाँ महादेव मठ पोखर भूप भैरव में, वहाँ पर कुछ युवक जो हैं वो हथियार लहरा रहे हैं। सूचना के सत्यापन आवश्यक कार्रवाई हेतु जो वहाँ भाषण पिकेट पड़ता है वहाँ के प्रभारी श्री अनुराग कुमार को हम लोगों ने जाकर वहाँ अग्रिम कार्रवाई करने के लिए भेजा। उनके द्वारा वहाँ पर जो ये युवक थे उनको अपने दल बल के साथ धरपकड़ किया गया। उनको वहाँ पर एप्रीहेंड करके उनसे जो है जो भय का माहौल वो क्रिएट कर रहे थे, 1 पिस्टल, 2 मैगजीन और 8 राउंड लाइव कारतूस जो है उसके साथ उनको गिरफ्तार किया गया। वो 3 लड़के थे जो एक बाइक पे थे। बाइक को भी फिलहाल हम लोगों ने अपने गिरफ्त में ले लिया है। इसी के साथ जो 3 लड़के थे, एक का नाम राहुल कुमार है, एक हेमंत कुमार है, एक गोपाल कुमार है। तीनों ही जो है बथनाहा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और वो लोग यहाँ पर आपसी विवाद को लेकर भय का माहौल क्रिएट करने आए थे, जो कि अभी प्रथम दृष्टया पता चला है हम लोगों को। मामले में अग्रिम अनुसंधान और कार्रवाई की जा रही है। यही फिलहाल मामला है। सीतामढ़ी से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।